हदीस पाक है, मुस्तफा करीम के चचा हैं हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु। हुजूर अपने चचा हजरत अब्बास के हुजरे के करीब से गुजर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हजरत अब्बास के हुजरे के करीब से गुजरते हैं। नबी करीम जब हजरत अब्बास के हुजरे के करीब से गुजरते हैं, कुछ आवाजें मेरे नबी के कान से टकराती है। हुजूर कान में कुछ आवाज आती है कि कुछ गुफ्तगू हो रही है, कुछ बातें हो रही है। दोनों आलम के ताजदार मुस्तफा करीम सारे नबियों के सरदार हजरत अब्बास के हुजरे के करीब में ठहर जाते हैं और ठहरने के बाद अपनी सारी तवज्जो, अपना सारा ध्यान, अपनी सारी सोच, अपनी सारी फिक्र हजरत अब्बास के हुजरे की तरफ लगा लिए हैं। हुजूर क्या सुनते हैं कि हजरत अब्बास हैं अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को बीच आंगन में बैठा लिए हैं और अपने मुस्तफा की सीरत बयान कर रहे हैं। मेरे बच्चे, नबी ऐसे खाते हैं, नबी ऐसे पीते हैं, नबी सोते ऐसे हैं, नबी का जागना ऐसा है, नबी का खाना ऐसा है। हुजूर की सीरत का एक अनोखा ख्वाब, एक अनोखा तरीका अपने बच्चों को और अपने फैमिली को सिखाते जाते हैं। हुजूर एक तरीके को, हुजूर एक सीरत को, हुजूर एक सुन्नत को अपने बच्चों को सिखाते हैं। मेरे बच्चों, नबी के मुताबिक ये करना है, नबी के तरीके के मुताबिक ऐसे खाना खाना है, नबी के तरीके के मुताबिक ऐसे रास्ता चलना है, नबी के तरीके के मुताबिक ऐसे अपने भाई के साथ पेश आना है। हुजूर ये कहना है, हुजूर का ये इरशाद है। यानी हुजूर एक अदा को अपने बच्चों को सिखाते जाते हैं, अपने फैमिली को सिखाते जाते हैं। बहुत देर तक जब मेरे आका वहीं पे खड़े होकर समाअत करते जाते हैं कि दरवाजे में दस्तक देते हैं, अंदर से आवाज आती है, मन दक्कल बाब, दरवाजा किसने बजाया? हुजूर फरमाते हैं, मैं आमना का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह आया हूं। हजरत जैसे ही हजरत अब्बास ये सुनते हैं कि अभी तो हम अपने बच्चों और अपने फैमिली के बीच अपने मुस्तफा करीम की सीरत बयान कर रहा था, अभी नबी सब तशरीफ लेकर के आ गए, अभी हुजूर आ गए, दरवाजा खोलते हैं, अपनी आंखों के सामने मुस्तफा करीम का जलवा देखते हैं, कहते हैं हुजूर आप ही का तज़किरा हो रहा था, हुजूर आप ही की बात हो रही थी, हुजूर आप ही की सीरत सिखा रहा था, हुजूर अपने बच्चों को आपकी ही सुन्नत सिखा रहा था। गोया हुजूर आप आ गए, चांद मेरे घर में आ गया, हुजूर आप आ गए, दुनिया की सारी दौलत मेरे घर में आ गई, हुजूर आप आ गए, गोया दुनिया में जिंदगी जीने का तरीका आ गया, हुजूर आप आ गए, अल्लाह की रहमतों का दरिया आ गया, हुजूर आप आ गए, तीनों दुनिया की सारी खैरात मिल गई। हज़रत मुस्तफा सब कुछ सुने हुए हैं, सारी कुछ सब कुछ सुनने के बावजूद, सारी बातें सुनने के बावजूद, दोनों आलम के ताजदार, सारे नबियों के सरदार, हम गरीबों के गमखार मुस्तफा करीम हजरत अब्बास से इरशाद फरमाते हैं, अब्बास क्या बातें हो रही थी, अब्बास क्या गुफ्तगू हो रही थी, अब्बास कैसी बातें चल रही थी। हुजूर सब कुछ सुने हुए हैं, कौनैन के ताजदार सब कुछ समाअत किए हुए हैं, लेकिन ये तालीमात उम्मत के लिए है, ये उम्मत को तालीम देना मकसद है। हुजूर फरमाते हैं, अब्बास क्या बातें हो रही थी, अब्बास अपने बच्चों को क्या सिखा रहे थे? हजरत अब्बास कहते हैं, हुजूर हम अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अपने बीच आंगन में बैठा लिए थे, अपने नबी का तरीका सिखा रहे थे, अपने नबी की सीरत सिखा रहे थे, अपने नबी की सुन्नत सिखा रहे थे। तब नबी कहते हैं, अब्बास सुन ले, अब्बास सुन ले, अब्बास सुन ले, तू अपने बच्चों के बीच और अपनी फैमिली के बीच मुझ पैगंबर का तज़किरा कर रहा था, तो सुनो, तेरी भी जन्नत की गारंटी और तेरे बच्चों की भी जन्नत की गारंटी, मैं आमना का बेटा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। जरा जोर से बोलिए और जोर से। हुजूर की सीरत बयान हो रही है, हुजूर की सुन्नत बयान हो रही है, और हुजूर इरशाद फरमाते हैं, अब्बास अपने बच्चों और अपने फैमिली के बीच मुझ पैगंबर का तज़किरा कर रहे थे, तो मेरी तरफ से भी खुशखबरी सुन लो कि तेरी भी जन्नत की गारंटी और तेरे बच्चों की भी जन्नत की गारंटी मैं आमना का बेटा मोहम्मद रसूलुल्लाह ले रहा हूँ। अब ये बताएं मेरे प्यारे, सुबह गुजरता है, शाम गुजरती है, रात गुजरती है, ये बताएं कि हम में से कितने गार्जियन हैं, हम में से कितने बाप हैं जो अपने बच्चों को नबी की सीरत सिखाते हैं। जब हमें खुद कुछ नहीं पता है तो हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे? आप ये चाहते हैं कि मेरा बच्चा फरमाबरदार बने, हर बाप ये चाहता है कि मेरा बच्चा मेरी इज्जत करे, हर बाप ये चाहता है मेरा बच्चा मेरे पास वो काम करे जिससे मेरी तबीयत खुश हो जाए। आप सिखाएंगे अपने बच्चों को वही काफिरों वाला तरीका, वही काफिरों वाली जिंदगी, फिर आप अपने बच्चों से जो है कोशिश करेंगे कि हमारा बच्चा जो है इस्लामी सोसाइटी से जो है यानी
इस्लामी सोसाइटी के मुताबिक जिंदगी गुजारे, ये कभी नहीं होता है। इसलिए कि नकल करने की सलाहियत अल्लाह ने दिमाग में पैदा किया है। जो जिस माहौल को देखता है उसी माहौल को फॉलो करता है, जो जिस माहौल को देखता है, जो जिस कल्चर को देखता है। दूसरों के बीच हमारा लेक्चर नहीं, हमारा जो है दूसरों के बीच हमारा लेक्चर काम आता है, लेकिन बच्चों के बीच हमारा लेक्चर नहीं, हमारा कल्चर काम आता है। हमारे बच्चे हमारे कल्चर को नोट करते हैं, हमारे बच्चे वही नोट करते हैं जो हमारा कल्चर होता है, जो हमारा तरीका होता है। इसलिए मेरे प्यारे, ये कभी नहीं हो सकता है कि बाप जुआ के अड्डे में बैठा रहे और बेटा जो है मस्जिद का दरवाजा चला मस्जिद के दरवाजे में चले जाए। तो ये कभी नहीं हो सकता है कि बाप पक्का बेनमाजी हो और बच्चे की पेशानी में सजदों की तरफ हो जाए। ये बाप की यानी बाप अगर ये चाहता है कि मेरी वजह से बच्चों की जिंदगी में खैर हो, तो ये कभी नहीं हो सकता है। अल्लाह के तौफीक से अगर वो नेक हो जाए तो हो जाए, लेकिन अगर बाप ये चाहता है कि मेरी वजह से मेरे बच्चों की जिंदगी में खैर आता हो, तो उसके लिए पहले बाप को तकवा इख्तियार करने होंगे, पहले बाप को मुत्तकी बनना पड़ेगा, पहले बाप को परहेजगारी इख्तियार करनी पड़ेगी। इसलिए उलमा कहते हैं कि आप फर्ज नमाज मस्जिद में जाकर के पढ़ें, सुन्नत व नफल अपने छोटे छोटे बच्चों के बीच आकर के घर में पढ़ा करें, ताकि आपके बच्चे जब सुन्नत व नफल का एहतमाम करते देखेंगे, आपको नमाज पढ़ते हुए देखेंगे, आपको दुआ करते हुए देखेंगे, तो आपके बच्चे ये समझेंगे कि हाँ हाँ ये भी कोई चीज है। अगर कुरान पढ़ना आता है तो अपने छोटे छोटे बच्चों के बीच आप कुरान पढ़ना शुरू कर दें, ताकि छोटे छोटे बच्चे, चूंकि अल्लाह ने दिमाग में नकल करने की सलाहियत पैदा की है, जो जिस माहौल में रहता है उसी माहौल को फॉलो करता है, जो जिस कल्चर को देखता है उसी कल्चर को फॉलो करता है। इसलिए अल्लाह ताला ने बार बार कुरान में इरशाद फरमाया है, वरकऊ मअर राकिईन, रुकू करो रुकू करने वालों के साथ, यानी रुकू करने वालों की नकल करो, सजदा करने वालों की नकल करो, नेकोकारों की नकल करो, मुत्तकियों की नकल करो। ये बताएं कि हम किन की करते हैं? हम गैरों की नकल करते हैं। साहब, गैरों के तरीके से हमारा कपड़ा, गैरों के तरीके पर मेरा घर, गैरों के तरीके पर हमारा रास्ता चलना, गैरों के तरीके पर हमारा जो है दुनिया में जिंदगी गुजारना। यही वजह है कि अभी के कुछ दिनों के अंदर हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि कौम मुस्लिम की बेटियां फितने इर्तिदाद के शिकार में इस कदर जो है यानी तहस नहस हो चुकी है कि आज कलमा पढ़ने वाले की बेटी अपना प्यारा इस्लाम, मजहब इस्लाम को छोड़ के सिर्फ प्यार के चक्कर में, सिर्फ कैफियत के चक्कर में, सिर्फ प्रेम के चक्कर में, सिर्फ मोहब्बत के चक्कर में दूसरों को दिल दे करके अपने मजहब से हाथ धो बैठती है, अपने ईमान से हाथ धो बैठती है। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कसूर किसका है? ये 100% मेरा कसूर है। इसलिए कि मेरी बेटी सुबह से लेकर के शाम तक फिल्म वाली जिंदगी, सीरियल वाली जिंदगी, नाच और गाने वाली जिंदगी जब देखेगी, जब उसी जिंदगी के बीच रहेगी, तो उनके भी दिल में तो ख्याल पैदा होगा कि काश मैं भी इसी तरीके से किसी से प्यार करती, काश मैं भी इसी तरीके से किसी से दिल लगाती, मैं भी किसी से शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाकर के मुलाकात करती, मैं भी किसी से दिल लगाती, मैं भी किसी को पार्टनर बनाती। हमने अपने बच्चों को दीन से दूर रखा, हमने अपने बच्चों को तालीम तरबियत के जो है एक अजीम सुनहरे चीज से दूर रखा। यही वजह है कि हमारा बच्चा बर्बाद हो रहा है। यकीन जान लीजिए, अगर हम अपने नौजवान बेटी के बीच रोजाना 1 घंटा हज़रत फातिमा का किरदार पढ़ाने का एहतमाम करते, अगर रोजाना हम अपने बच्चों के बीच, अपनी नौजवान बच्चियों के बीच हज़रत गौसे आज़म की मां के किरदार को पढ़ाने का एहतमाम करते, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की बीवियों के किरदार को पढ़ाने का एहतमाम करते, आला हज़रत की मां का किरदार पढ़ाने का एहतमाम करते, गौसे आज़म की मां हुजूर ताजुश शरिया की मां का किरदार पढ़ाने का किरदार पैदा करते, तो यकीन जान लीजिए फिर हमारी नौजवान बेटियों के दिल में भी ये ख्याल पैदा होता कि काश मेरा भी शौहर कोई आलिम दीन हो जाता, काश मेरा भी शौहर कोई मुत्तकी परहेजगार हो जाता, काश मेरा भी शौहर कोई दुनियादार नहीं बल्कि एक दीनदार हो जाता, ताकि जब मैं शादी के बाद मां बनती तो मेरे गोद में जो बच्चा आता वो बच्चा गौसे आज़म नहीं गुलाम गौसे आज़म जरूर आ जाता। वो बच्चा मखदूम अशरफ कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। बोलिए भाई, अभी ये आपका हाल ये है तो शमीम फैजी को पढ़वाया जाए या शमीम फैजी साहब को दोबारा 1200 स्टेशन ले जाके छोड़ दिया जाए? पढ़वाया जाए तो पढ़वाने के लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। क्या आप ऐसे बैठे रहेंगे?
ऐसा लगता है कि इतनी ठंड है, अब तो ठंड खत्म हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी हालत ये बना रखे हैं कि आपको देखने के बाद दूसरे लोग ऑटोमेटिक तरीके से ठंडे पड़ जाएंगे। इसलिए आप ठंडेपन का मुजाहरा मत कीजिए, जिक्र रसूल से तबीयत में गर्मी पैदा कीजिए। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। जिक्र रसूल से अपने अंदर हरारत पैदा कीजिए, अपने ईमानी जज्बात को बेदार करने की कोशिश कीजिए। इसलिए मेरे प्यारे, हमें अपने घर को दूसरों के तरीके का गहवारा नहीं बनाना है, हमें अपने घर को मुस्तफा की सीरत का गहवारा बनाना है, हमें अपने घर को हुजूर की सुन्नत का गहवारा बनाना है। अगर हम ऐसा करते हैं तो यकीन जान लीजिए, क्योंकि अगर हम और आप, अगर हम वालिद हैं, हमको अगर अल्लाह ने औलाद जैसी अजीम नेमत से नवाजा है, तो आप ये ना समझ लें कि सिर्फ एक बाप का काम है कि उनके लिए मेहनत और जतन करके उनके लिए कपड़े, उनके लिए मकान, उनके लिए जायदाद, उनके लिए बिल्डिंग, ये सारी चीजों का एहतमाम करना है। ये सारी चीजें बाद में है, लेकिन बुनियादी तौर पर कुरान में जो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, कि बेशक तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद ये फितना है, ये आजमाइश है। तो ये आजमाइश कब बनता है? ये आजमाइश में हम कब आएंगे? जब हम आप अपने मकसद से हट करके उनके साथ रवैया इख्तियार करेंगे, तब ये औलाद हमारे लिए आजमाइश बन जाती है, तब ये माल हमारे लिए आजमाइश बन जाता है, तब ये औलाद हमारे लिए फितना बन जाती है, तब ये माल हमारे लिए फितने बन जाते हैं। इसलिए मेरे प्यारे, अगर अल्लाह ने माल दिया है, अगर अल्लाह ने औलाद की निअमत से नवाजा है, तो हमें उनके जो है हुकूक का पूरा पूरा ख्याल करना है। हमें ये कोशिश करनी है, हमें किस तरीके से अल्लाह के हुकूक को भी अदा करना है, और हुकूकुल्लाह पर जो हुकूकुल इबाद मुकद्दम है, बंदों का हक जो अदा करना, एक बंदे का हक जो बंदे के ऊपर है, वो किस तरीके से अदा करना है। एक बंदे का हक बंदे पर क्या है, इस चीज को तो हम कुछ समझते ही नहीं है। बस साहब जाए, जिससे जो तकलीफ होती रहे, जमाना रूठने जाए, आपको बिगड़ता है, बिगड़ने जाइए। मैं आपकी जमीन हड़प लूंगा, जायदाद हड़प लूंगा, अपना हक मैं चाहता हूँ, मैं अपने आप को जानता हूँ, मुझे क्या मतलब है तुमसे, मुझे क्या मतलब है अपने भाई से, अपने पड़ोस से, कोई मतलब नहीं है। जाने कौन सी बोली, कैसा तरीका, कैसा सहन, कैसा मयार हम अपना बना लिए हैं कि आज ये बात हम जो है जो कर रहे हैं, जो बात गैर किया करते थे, जो बात गैर कौम किया करते हैं, वही बोली आज हमारे बीच आ गई, वही तरीका हमारे बीच आ गया। मैं कहना चाहता हूँ, दूसरों के कल्चर को वो लोग अपनाए, दूसरों के तरीके को वो अपनाए जिसके पास कोई वारिस नहीं हो, जिसको तरीका कोई बताने वाला नहीं हो। कुर्बान जाए, हम अपने मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, हुजूर पाक ने हमें जिंदगी जीने के हर सुनहरे उसूल सिखा दिए हैं। जब हुजूर बता गए हैं तो हम गैरों को क्यों अपनाएंगे? जब गैर आज के डेट में हुजूर के फरामीन पे रिसर्च करके मुस्तफा के फरमान को लागू कर रहा है, तो यकीन जान लीजिए पहले हमको हक ये बनता है कि हुजूर के फरामीन को, हुजूर के अहकामात को हम दुनिया में नाफिज करें, ताकि दुनिया जान ले कि हर चीज में सलामती, हर चीज की बहारें मुस्तफा करीम के फरामीन पे अमल करने की वजह से है। अगर हम ये नीयत, अगर हम ये जज्बा, अगर ये हम बेदारी, अगर ये हम अपने अंदर तरीका पैदा करते हैं, तो यकीन जान लीजिए फिर हम जो है मकसद जिंदगी गुजार रहे हैं। और अगर इससे कहीं हट करके हम जिंदगी गुजार रहे हैं तो मकसद नहीं बल्कि बेमकसद जिंदगी गुजार रहे हैं। इसलिए मेरे प्यारे, मुझे चूंकि अपने वक्त का मुकम्मल ख्याल है, 1 घंटा मेरा खिताब आपके बीच हो चुका है, और मैं ये भी देख पा रहा हूँ कि आपकी निगाहें मुंतजिर हैं कि कब अपने निगाहों के कैमरे में शमीम फैजी साहब को माइक्रोफोन पे लाया जाए, ताकि हम उनकी जियारत भी करें और उनके नातिया अशआर को समात करके अपने कुलूब व अज़हान को मुस्तफा करीम की मोहब्बत का बेहतरीन संगम भी बनाएं। इसलिए मेरे प्यारे, अब मेरे बाद उनकी नातिया शायरी होनी है। बस आपको कोशिश करनी है कि हम कोई काम करें या ना करें, अपने बच्चों के लिए बैंक बैलेंस, उनके लिए बेहतरीन लोकेशन पे जमीन, फरन लोकेशन पे जमीन, और जो है तरह तरह के से दुनियावी जो है ऐशो आराइश के सामान हम उनको दें या ना दें, लेकिन अगर हम अगर बाप हैं तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ करें या ना करें, उनकी तालीम और तरबियत का बेहतरीन से बेहतरीन इंतजाम करें। इन जैसे उलमाए किराम के पास भेज करके, इन जैसे मदारिस इस्लामिया की तरफ रुख करा करके पहले अपने बच्चों को हर तरीके से, अगर उसके अंदर इंसानियत पैदा करना चाहते हैं, अगर उसको बेहतरीन इंसान बनाना चाहते हैं, तो हुजूर पाक मुस्तफा करीम की सीरत का पढ़ो। अल्लाह के फरमान के मुताबिक लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तहकीक के तुम्हारे लिए नबी की जिंदगी बेहतरीन नमूना
अमल है। हमें हुजूर की जिंदगी अपनाने के लिए बच्चों के बीच वो वाला किरदार पैदा करना होगा, वो वाला किरदार पैदा करके अपने बच्चों के जज्बात को बेदार करना होगा। तभी जा करके हम अपने हुकूक अपने बच्चों के मामले में पूरा करते हुए नजर आएंगे। अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो यकीन जान लीजिए, अगर वो औलाद बेराह रवी के अख्तियार पर बेराह रवी तरीके से अगर वो यानी गैरों के कल्चर को अपना करके गैरों वाली जिंदगी गुजारते हैं तो अल्लाह उनके बदअमलियों का हिसाब हमसे भी लेगा कि तुम इनके वालिद थे, सरपरस्त थे, गार्जियन थे, इनकी तालीम और तरबियत का इंतजाम, इनके साथ अंदाज़े तरबियत बेहतर बनाना ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी। तुमने अपने बच्चों के साथ कैसा सलूक किया, तुमने अपने बच्चों को दीन सिखाया नहीं सिखाया, तुमने अपने बच्चों को खुदा की वहदानियत से करीब करके मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत उनके दिलों में पैदा करके तुमने जो है हुजूर उन्हें सच्चा गुलाम बनाया या नहीं बनाया। हमें रब के सामने उनकी जिंदगी का भी हिसाब देना है, अपनी जिंदगी का भी हिसाब देना है। इसलिए मेरे प्यारे, दुनिया में रह करके दुनिया की भी जिंदगी गुजारे, लेकिन दुनिया से ज्यादा आखिरत की फिक्र किया करें, आखिरत के मंजिल की फिक्र किया करें। ये मुस्तफा वालों का तरीका है, ये मुस्तफा करीम के आशिकों का तरीका है। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, मौला ताला हम सबको सुनने से ज्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। सब लोग आगे से लेके पीछे तक पढ़ें। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।